हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य। और आज से हम लोग क्लास 11th के एनसीईआरटी के रीडिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम पहले पढ़ेंगे आपका एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जो कि आपके क्लास 11th एनसीईआरटी के सेकेंड पार्ट में लेसन नंबर 10 है। अब आप ये समझ लो कि इसमें हम रीड कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसे कोई भी आपका पैराग्राफ एनसीईआरटी में दिया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ये पैरा आपको दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पैरा की हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आपके पहले उस एक्सप्लेनेशन देखने के बाद हम इस पे वापस से रिटर्न होंगे और इसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक एक लाइन का मतलब समझेंगे और इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको हाईलाइट करेंगे। ऐसा हम पूरे चैप्टर के लिए करते जाएंगे और लास्ट में इसके इन टेक्स्ट और टेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा इसमें भी प्रोसीजर रहेगा, सिमिलर फैशन में जैसे हम क्लास 12th के लिए कर रहे हैं। तो आइए बिना किसी देरी के पहले हम इस जो फर्स्ट पैरा है इसकी हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है हमारे सामने कि हम किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि कोई एलिमेंट किस पर्टिकुलर ब्लॉक का होगा। तो इसको डिसाइड करने का क्राइटेरिया होता है, आपको सिंपली क्या करना होता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसका भी आपको ब्लॉक डिटरमाइन करना है उसकी आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो। जब भी आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी आपके सबशेल में एंटर कर रहा होगा, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में एंटर कर रहा होगा, दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड इट्स ब्लॉक। तो वो क्या डिसाइड कर देगा, उसका आपका ब्लॉक डिसाइड कर देगा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ आप नाइट्रोजन का मुझे ब्लॉक बताइए। तो आपको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7। तो मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p3, ये लिखा 3। तो अगर मैं 2p3 को थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया मान लीजिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन, फिर ये थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन यही तो लास्ट है इसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट है। तो ये किस सबशेल में एंटर कर रहा है, ये पी सबशेल में एंटर कर रहा है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट का नाइट्रोजन का जो ब्लॉक हो जाएगा वो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, अगर वो पी सबशेल में एंटर कर रहा है तो इट विल बी पी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, इतना सिंपल है ये। चलिए एक और देखते हैं। अगर हम जैसे एस ब्लॉक से ही अगर एग्जांपल उठाएं तो मैं कहता हूँ आप सोडियम का मुझे बताइए। आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6, फिर आप क्या लिखोगे 3s1, यही तो लिखोगे आप। तो आप देख रहे हो ना, यही जो 1 है यही तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है और ये किस सबशेल में एंटर कर रहा है, आपका एस सबशेल में एंटर कर रहा है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये जो सोडियम है इसका कौन सा ब्लॉक है, तो इट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, ये एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन होगी। एक चीज़ आप और देख लो इसके अंदर। जैसे मान लीजिए अगर आप एस ऑर्बिटल को ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो एस ऑर्बिटल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक सबशेल के अंदर एंटर करते हैं उस ब्लॉक का उतना बाइफर्सिफिकेशन होता है। जैसे एस ऑर्बिटल के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप देखो, जैसे एस ऑर्बिटल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं। ठीक, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं तो इसका ये मतलब हुआ कि एस ब्लॉक के फर्दर कितने पार्ट होंगे, इसके आप कह सकते हो इसके फर्दर आपके, लिखता हूँ मैं, इसके फर्दर आपके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, जिसको हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के नाम से जानेंगे। एक और अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए आपके पास पी ब्लॉक है। ठीक, तो पी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, तो आपको पता है 1 2 3 4 5 6, यानी पी ब्लॉक के अंदर या पी सबशेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप जानते होंगे कि जो हमारा पी ब्लॉक होता है उसको हम फर्दर फिर कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, आपके 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन एक सबशेल में एंटर करते हैं उतना ही बाइफर्फिकेशन उसका हो जाता है। ठीक, तो ये सेम काम हो गया आपका एस ब्लॉक के साथ में। तो यानी आपने ये देखा कि ये जो एस ब्लॉक है उसके अंदर आपके 2 डिवीजन होंगे। क्यों, क्योंकि एस सबशेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, इस तरह से 2 डिवीजन हो जाएंगे। इधर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पहले वाले को आपको पता ही होगा, इसको हम बोलते हैं आपका ग्रुप 1 बोलते हैं। और इधर वाला पार्ट ये जो बचा आपका रिमेनिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे आपका ग्रुप 2 बोलेंगे। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट है। अब एक बार एनसीईआरटी से भी इस चीज़ को रीड देखिए, यहाँ पे लिख रखा है
S block elements of periodic table are those in which last electron enter the outermost s orbital। सिंपल सा भी बताया, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में एंटर करेगा वो उतना हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है कि एस ऑर्बिटल जो है कैन एकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। इसी वजह से इसके अंदर कितने ग्रुप बन रहे हैं, 2 ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप 1 एंड 2 बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये आपका ये स्टार्टिंग का इतने का आपका मतलब निकल के आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 होते क्या है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से आपके प्रेजेंट हैं। देखो सिंपल सी ट्रिक है आपको याद करने के लिए। जो एलिमेंट्स है वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं चाहूँ तो नाम भी लिख देता हूँ। इसका नाम क्या हो गया, लिथियम। फिर इसके लिए आप क्या बोलोगे, सोडियम, लिथियम, फिर पोटेशियम। इसके लिए जो टर्म यूज हो जाएगा पोटेशियम, फिर रुबिडियम। सी एस किसको रिप्रेजेंट करेगा, सीजियम। और एफ आर का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रांशियम। तो ये आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हो जाते हैं। आप इसको किस तरह से याद कर सकते हो, इसको हिंदी में ऐसे हम ट्रिक बना के याद करते हैं, हा लीना करे रब से फरियार। आपने इसको देखा ही होगा, हा लीना, हा इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम हाइड्रोजन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम ग्रुप 1 में कंसीडर नहीं करते क्योंकि इसी ग्रुप में आ जाता है, इसीलिए इसको ट्रिक बना के याद करते हैं। वरना आप ऐसे कर सकते हो, हा लीना करे रब से फरियार। फिर से बोल देता हूँ, हा लीना करे रब से फरियार। इस तरह से आप इसको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को याद कर सकते हो। और ये ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होंगे, देखो आपको पता है एस ब्लॉक में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो एंटर कर सकते हैं एस सबशेल में। तो ये वो एलिमेंट्स होंगे जिसमें एस सबशेल में पहला इलेक्ट्रॉन एंटर किया होगा। इसीलिए इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें आपको NS1 देखने को मिलेगा। जैसे अभी हमने सोडियम का लिखा था ना, तो आपने देखा था 3S1। तो ये किस पैटर्न को फॉलो करेंगे, ये आपके NS1 वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 को देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 को एक बार देख लेते हैं। देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं आपके, इसके अंदर आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ये आपको याद ही होना चाहिए, चाहो तो नाम भी लिख देते हैं इसका। इसको क्या बोलोगे आप, बेरिलियम, इसके लिए मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे कैल्शियम, SR स्ट्रॉन्शियम, BA से क्या हो जाएगा, बेरियम, और RA रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये क्या हो जाएगा आपका, रेडियम। इसके लिए क्या ट्रिक होती है, इसको मैं कुछ इस तरह से फनी वे में याद किया हूँ, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। फिर से सुन लो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। आप चाहो तो इस ट्रिक की मदद से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपने देखा कि अगर इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे तो ये NS2 वाले पैटर्न को फॉलो करेगा, NS2 हो जाएगा। ठीक है, उसमें NS1 था, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करोगे तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, NS2 हो जाएगी। तो ये आपके एलिमेंट्स हो गए आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के। ये आपको मैंने अभी यहाँ पे समझाया। अब इसको एक बार NCERT से देख लेते। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंसीडर अप होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, इसको कहते हैं। और ग्रुप 1 एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। इस या तो ग्रुप 1 बोलो या इन्हीं का एक कलेक्टिव नाम है अल्कली मेटल्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि इनको अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके जो आपको जब इनको आप वाटर में डिजॉल्व करते हो ना, तो इनका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, देखो, दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विच आर स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। ये बहुत बड़ा इसके पीछे कारण है। ठीक है, देखो बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करो, जैसे मान लो आपके सामने लिथियम है। ठीक है, लिथियम को अगर आप वाटर के अंदर डालोगे तो ये क्या बनाएगा, LiOH बना देगा। सिमिलरली अगर आप सोडियम को
वाटर के अंदर डालोगे तो ये क्या बनाएगा आपका NaOH बना देगा। और आपको पता है LiOH हो या NaOH हो, ये सब क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH को तो हमको ऐसे ही पता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो बहुत ही ज़्यादा इनका क्या है आपका अल्कलाइन नेचर है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। यानी ऐसे मेटल्स जो पानी में घुलेंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके क्या कहते हैं बेस को प्रोड्यूस करेंगे, इसीलिए इनको हम इस तरह का नाम देते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स। उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, देखो ये आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। आपको याद भी हो गया होगा, भेटा महंगे कन्या सुंदर बाप राजी, इस ट्रिक से याद करोगे तो याद भी हो जाएगा। अब जैसे ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स का एक कॉमन नाम क्या हुआ, अल्कली मेटल्स, तो इनका क्या नाम हो जाता है आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा यहाँ पे देखो, उसको हम बोल रहे हैं, इसको मैं बोलता हूँ, देखो एक को हम बोल रहे हैं अल्कली, ठीक है, और एक के लिए हम टर्म यूज़ कर रहे हैं अल्कलाइन, तो दोनों तो लगभग लगभग सेम ही है। यानी दोनों, इन दोनों नाम से हमको पता चल रहा है ये तो इनके बेसिक नेचर को ही बता रहा है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो आपके पास मैग्नीशियम है, उसको भी अगर आप वाटर के अंदर डिजॉल्व करोगे तो वो क्या बनाएगा आपका MgOH होल ट्वाइस। तो आपको पता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसीलिए टर्म तो अल्कलाइन ही यूज़ कर रहा है। लेकिन एक और टर्म यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, आप ध्यान से देखो तो अर्थ मेटल्स बोल रहे हैं। अर्थ क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनके ये जो आपके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं ना, ये आपके कहाँ फाउंड किए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको फर्दर हम बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना। एस ब्लॉक के, यानी इस पर्टिकुलर पैरा में हमने क्या पढ़ा, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 2 में क्या है। ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके जो आपके ये जो आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं इस तरह के, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक नेचर के होते हैं। और ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनके भी अल्कलाइन है और साथ ही साथ वो अर्थ क्रस्ट में भी फाउंड किए जाते हैं। ठीक है, तो होप करते हैं आपको इतनी बातें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जो नेक्स्ट पैरा है यहाँ पे आप देखो इसको, ये जो नेक्स्ट पैरा है इसका एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि देखो इसमें जो भी नॉलेज दे रखी है इस पर्टिकुलर पैरा में, सबकी सब फैक्चुअल नॉलेज है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इसमें से काम की चीज़ें क्या अंडरलाइन कर सकते हो, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसे ग्रुप 1 में फ्रांशियम आपका रेडियो एक्टिव है, और मैंने आपको वहाँ पे बताया था लास्ट वाले ग्रुप में रेडियम आपका होगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। तो इसमें देख लेते हैं, हाँ रेडियम इज़ द रेयरेस्ट, और रेडियम भी क्या है आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये दो रखो जानकारियाँ, बाकी और सब जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं वो देखो ये सब क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, आप कट कर सकते हो, क्योंकि आपका आइदर बोर्ड एग्ज़ाम हो आजकल या आपका जेई का एग्ज़ाम हो, इस तरह के डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछते हैं, थोड़ा बहुत कुछ उसमें कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, तो इसमें नहीं लग रहा है इसीलिए इसको हम कट कर देंगे। बस ध्यान रखेंगे इस पैरा से कि फ्रांशियम और रेडियम ही ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, बाकी और चीज़ों से हमको इसमें मतलब नहीं है। और यहाँ पे लास्ट में आप देख लो ये वाला पैराग्राफ कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, अल्कली मेटल्स के लिए क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है NS1 फॉलो करेगा अल्कली मेटल्स के लिए, और NS2 फॉलो करेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने इसका पेज 1 रीड किया। अगली क्लास से हम थोड़ा सा टाइमिंग भी बढ़ाएंगे और फर्दर इन पेजेस में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपके कोई वैल्यूएबल सजेशंस हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर